Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first structured negotiation as a boost for disability rights. So we all know that in 2006 we have given the right to person with disabilities. It was an act, right? So उसमें हम लोगों ने person with disabilities को जो है उनको rights provide किया गया था. So there are instances, right, जहाँ पे हमें देखने को मिला है कि बहुत बार है ना कि जो राइट्स प्रोवाइड किया गया है वो राइट्स फैसिलिटेट नहीं हो पाता है बाय द इंस्टीट्यूशंस, राइट. सो ये यहाँ पे क्या है कि क्योंकि एक एक्ट है तो एक्ट में पेनल्टीज है, ठीक है, आपके ऊपर जो है लीगल एक्शन लिया जा सकता है. सो हमें क्या ज़रूरत है कि हम ऐसे लीगल एक्शन का रूट ना लेकर बट वी कैन हैव अ नेगोशिएशन विद द इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रोवाइडर्स, ठीक है. तो यहाँ पे वही बात की गई है कि हाउ वी कैन प्रोवाइड देम, ठीक है, विदाउट वी ऑल नो दैट मेडिएशन इज़ बेटर देन लिटिगेशन. सो ये इसी के टॉपिक के ऊपर है कि हम किस तरीके से मेडिएट कर सकते हैं रैदर देन वी कैन गो फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. सेकेंड इज न्यू हाई. न्यू हाई ये जो है आपका आदित्य L1 जो मिशन है, आदित्य L1 मिशन की जो है उसके ऊपर न्यूज़ आया है. वी विल सी. एंड थर्ड इज इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप्स. सो हमें पता है इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप्स हैज़ बीन सार्ड, राइट. सार्ड थोड़ा सा है मन मुटाव टाइप का है. एंड रिसेंटली जो 2 दिन से जो चल रहा है द मालदीव्स रो, उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स आ गया है. सो वी विल लुक इनटू दैट ऑल्सो, ठीक है. तो फर्स्ट न्यूज़ इज स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन एज अ बूस्ट फॉर डिसेबिलिटी राइट्स, ठीक है. सो इन 2016 वी हैव गिवन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज. हमने जो है उन लोगों को राइट जो है प्रोवाइड किया गया था. इन इंडिया इफ़ यू मतलब इन टोटल इन द वर्ल्ड देर आर 1.3 बिलियन पीपल हु आर डिसेबल्ड, ठीक है, हु आर डिसेबल्ड को हम इंडिया में दिव्यांग जन जो है उनको बोलते हैं. सो यहाँ क्या है, इंडिया के केस में भी ऑलमोस्ट 7 to 8% लोग जो है वो डिसेबल्ड है. और स्पेशली जो है इसमें जो चिल्ड्रंस है उनका जो है नंबर भी इंक्रीज होता हुआ जा रहा है. सो हमें क्या ज़रूरत है उनको प्रोवाइड कराने का. एज वी नो कि चिल्ड्रंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और अगर हम पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को अगर हम इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव दी प्रॉपर केयर और जो उनको रिक्वायरमेंट्स है अगर हम उसको नहीं पूरा करते हैं देन दैट विल बिग प्रॉब्लम जब वो बड़े हो जाएंगे, राइट. सो हमें क्या ज़रूरत है उनको केयर प्रोवाइड करने की, उनको नेसेसरी जो भी चीज़ें हैं उनको नेसेसिटीज़ जो है उनको प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, ठीक है. सो स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बात की गई है, ठीक है. यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया है. केस स्टडी के अनुसार इफ़ वी कम हियर, सो इसमें क्या है कि अगर हम लोगों के पास जो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है 2016 में, ये क्या प्रोवाइड कराता है कि कोई भी अगर नॉन कंप्लायंस हुआ विद द एक्ट तो क्या कर सकते हैं, लोग जा सकते हैं, दे में रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसको CCPD बोला जाता है, ठीक है. चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के पास आप जाके अपना कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं. और उसके बाद अगर उनको लगा कि यस द इंस्टीट्यूशन इज एट डिफॉल्ट, जो सर्विस प्रोवाइडेड है अगर वो डिफॉल्ट में है देन वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं. ही कैन इम्पोज पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस, ठीक है. तो ये एक इंसिडेंट देखने को मिला पेटीएम के साथ, ठीक है. पेटीएम जो ऐप है आपको पता होगा, पेटीएम ऐप को जो है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उन्होंने जाके पेटीएम ऐप के खिलाफ कंप्लेन किया कि किस तरीके से इट इज़ नॉन एक्सेसिबल टू दी पीपल, ठीक है. हम जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए वो नॉन एक्सेसिबल है, ठीक है, जो पेटीएम ऐप. सो पेटीएम ऐप को जो है लीगल नोटिस प्रोवाइड करा गया. उसके बाद क्या हुआ कि ये देखने को मिला कि मतलब जो ऐप है वो एक्सेसिबल होने के ज़्यादा और ज़्यादा इनएक्सेसिबल जो है हो गया, ठीक है. सो कंप्लायंस जो है बढ़ने की जगह उल्टा और कम हो गया, जितना प्रोवाइड किया जाता था उससे भी कम हो गया. सो इससे ये पता चला कि हमें क्या ज़रूरत है, कांस्टेंट विजिलेंस की ज़रूरत है, ठीक है. कांस्टेंट विजिलेंस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्पेशली फॉर दी पीपल ऑफ डिसेबिलिटीज़, ठीक है. और यहाँ पे एक और टॉपिक पे ये टच किया गया है कि किस तरीके से वी कैन हैव अ नेगोशिएशन रादर देन गोइंग थ्रू द लीगैलिटीज़, ठीक है. लीगल रेजोल्यूशन करने के जगह वी कैन हैव अ नेगोशिएशन जहाँ पे बोथ द पार्टीज कैन सिट टुगेदर, हैव अ डिस्कशन. एंड हमें ये समझना चाहिए कि दीज पीपल, इनको हम अलग नहीं कर सकते, राइट. इनको हम अलग नहीं कर सकते बिकॉज दे आर दी इक्वल सिटीजन्स. जितना हम नॉर्मल पीपल है दे आर ऑल्सो दी इक्वल सिटीजन्स, राइट. सो यहाँ पे हमें ज़रूरत है
बहुत ज़्यादा। एंड इफ़ यू रिमेंबर इन वन ऑफ द डिस्कशन वी हैड डिस्कस्ड कि किस तरीके से 1/5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है टॉयलेट्स नहीं प्रोवाइड्स है, उसमें हम लोगों ने ये भी किया था कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए तो और भी ज़्यादा जो है इनएक्सेसिबल हो जाता है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो है विद नेगोशिएशन विद डिस्कशन हम जो है सोल्यूशन जो है उसको लेकर आए, ठीक है, विदाउट गोइंग थ्रू द पाथ ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है, लिटिगेशन के जो है उसमें ना जाए, ठीक है। और अगर हम देखें एक्ट के बारे में तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्ट के बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ कराना चाहूँगी। एक्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है, ये जो 2016 का जो एक्ट है ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सो द एक्ट मैंडेट्स अ रिजर्वेशन नॉट लेस देन 4%, मतलब 4% जो है रिजर्वेशन होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज वेल एज 5% रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब 4% जो सीट है आप PWD पीपल के लिए करेंगे और 5% फॉर इन जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स में 4% और आपका 5% करेंगे इन दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। द RPWD एक्ट prohibits discrimination against person with disabilities and ensure that they have equal access to education, employment and other opportunities, ठीक है। सो हम क्या मेक श्योर करते हैं कि हमारा इक्वल एक्सेस हो किसमें, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और अदर अपॉर्चुनिटीज में भी, ठीक है। इट प्रमोट्स अ बैरियर फ्री environment and a reasonable accommodation in the workplaces and educational institutions, which also includes the toilets, right, which also includes the ramps, right, जो रैम्प होता है जिसमें व्हील चेयर में जो भी लोग बैठे रहते हैं तो उनको पुश करने के लिए रैम्प वगैरह, टॉयलेट्स वगैरह जो है उनके लिए एक्सेसिबल करवाना ये इस एक्ट में बोला गया। The legislation calls for establishment of National Commission of with Person with Disabilities. Now this point is very important, ठीक है। ये एक्ट के द्वारा जो है ये कमीशन जो है ये सेटअप किया गया है एंड ऑल्सो नॉट ओनली इन द नेशनल लेवल बट ऑल्सो स्टेट लेवल पे भी एक स्टेट कमीशन जो है स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज को सेटअप करने की बात की गई है टू मॉनिटर एंड द इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्ट ऑफ द एक्ट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। दैट मीन्स अगर ये जो है ये एक्ट के थ्रू बना गया है देन दैट मीन्स कि ये जो बॉडी है दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए और ये एक्ट के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जानना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, जितना डिटेल में हो सके मैंने कोशिश की है यहाँ पे समझाने की, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्ट ऑल अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज अ न्यू हाई। सो हाउ आर स्पेस प्रावस हैज़ इंक्रीज, वी ऑल नो, हम लोगों ने जो हमारा चंद्रयान 3 था उसको लॉन्च करा इन 2023 एंड देन वी वेंट फॉर आदित्य L1 मिशन एंड नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ 2024 ओनली हम लोगों ने एक्सपोसैट जो है उसको हम लोगों ने लॉन्च किया एंड देन इसी ईयर 2024 में हम गगनयान मिशन भी करने वाले। सो हमारा स्पेस सेक्टर जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा राइज, काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि हमें ISRO should help everyone enjoy the fruits of its new science mission। मतलब जो भी हम कुछ भी डिस्कवर कर रहे हैं या फिर हम कुछ भी स्पेस में भेज रहे हैं, ISRO should make things in the public eyes, ठीक है। लोगों को समझाना चाहिए कि ये क्या काम कर रहा है, राइट। सो क्योंकि इतने बड़े मिशन जो है हम लोगों ने सिग्निफिकेंटली बहुत कम अमाउंट में जो है अचीव करके दिखाया है, राइट। सो यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि जो भी कुछ हमें गेन हो रहा है हम वो पीपल तक एक्सेसिबल कराए, स्पेशली द नॉलेज दैट वी हैव गेन फ्रॉम द आदित्य L1 मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो है अभी भी वो लोग जो है दे आर ट्राइंग टू रीच एंड स्टडी दी सन, राइट। बट हमने जो है हम लोगों ने वी हैव अचीव दैट थिंग। सो हमें क्या ज़रूरत है कि हम जो है इसको इंक्लूड करें, लोगों को इंक्लूड करें जो कोई जानना चाहता है, ठीक है, इसके बारे में। सो वी मस्ट नो अबाउट आदित्य L1 मिशन। सो आदित्य L1 इज एन ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन दैट विल स्टडी दी सन विथ 7 इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। जो है ये एक ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है जिसको वो स्टडी करेंगे सन को। सन के पास अपना खुद का वी ऑल नो दैट सन हैज़ इट्स मैग्नेटिक फील्ड, सन हैज़ इन इट्स जो उनका रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, राइट। उनका अपना खुद का ग्रेविटेशनल पुल रहता है। तो वो सब समझने के लिए, उनके UV रेज के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज जो है बहुत सारे टाइप के वो रेज जो है एमिट करते हैं, ठीक है। उन सबको समझने के लिए सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है, ये सब जो है सोलर विंड, प्लाज्मा, ये सबको क्या समझने के लिए हम लोगों ने भेजा है आदित्य L1 मिशन को एंड इट इज़ 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे, ठीक है। ये क्या है, आदित्य लैग्रेंज पॉइंट 1 पे है, ठीक है। देयर आर 5 लैग्रेंज पॉइंट्स। लैग्रेंज पॉइंट्स अगर हम समझें, लैग्रेंज पॉइंट्स क्या होता है कि दिस इज आवर सन, ठीक है, दिस इज आवर सन, दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, अर्थ।
सो ऐसे कुछ पॉइंट्स, मतलब यू नो कि सन हैज इट्स ओन मास, इट्स ओन ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ हैज इट्स ओन मास एंड इट्स ओन ग्रेविटेशनल पुल, राइट। उनका अर्थ का अपना खुद का ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ का अपना खुद का मैग्नेटिक मास, मैग्नेटिक फील्ड है, सन का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है और एक अपना खुद का मास है। सो यहाँ पे क्या है कि ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये इन दोनों का जो है मैग्नेटिक पुल और ग्रेविटेशनल मास जो है वो इक्वल हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। देयर आर 5 लैग्रेंज पॉइंट्स बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है, उसको L1, L2, L3, L4 एंड L5 जो है वो बोला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो यहाँ पे क्या है, सन और अर्थ के बीच में L1, ठीक है, अर्थ से बाहर अगर आप चले जाएंगे तो उसको बोलेंगे L2, सन के अगर आप इस तरफ चले जाएंगे तो हम इसको बोलते हैं L3, और अर्थ से ऊपर चल जाएंगे तो उसको L4, यहाँ पे L5, ठीक है। तो इस तरीके से 5 लैग्रेंज पॉइंट्स है। सो ये क्या है, लैग्रेंज पॉइंट्स जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों का मास जो है और पुल जो है, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो इक्वल हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे अगर हम कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर कोई बनाए या फिर यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाए ये 5 लैग्रेंज पॉइंट में, तो यहाँ क्या है, फ्यूल बहुत लेस खर्चा होगा, फ्यूल बहुत लेस जो है खर्चा होगा, स्पेंड करेंगे हम लोग फ्यूल, और ज़्यादा हम दिन तक जो है उसको वहाँ पे रख सकते हैं ताकि वो फीचर्स को समझे, ठीक है। सो दीज आर दी लैग्रेंज पॉइंट्स, ठीक है। सो हमने अपना जो है आदित्य L1 मिशन है, मतलब ये लैग्रेंज पॉइंट पे यहाँ पे आदित्य L1 जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे सन को, ठीक है। आदित्य L1 जो मिशन है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। सो आदित्य L1 कैन स्टे L1 विद वाइल एक्सपेंडिंग लिटिल फ्यूल, बहुत कम जो है फ्यूल जो है उसको खर्च करेंगे, ठीक है। सो ये क्या है, जो हमारा सन ऑब्जर्वेटरी है वो हमारे लिए दीज आर दी वंडर्स जो हम लोगों ने स्पेस सेक्टर में करके दिखाया है, एंड इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है अपना जो भी हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ताकि लोगों में जो है थोड़ा साइंटिफिक टेम्परेमेंट भी बिल्ड हो, राइट। सो साइंटिफिक टेम्परेमेंट बिल्ड होने के लिए हम लोगों को जो है जितना भी हम ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, जितना भी हम वट एवर वी आर एक्सेसिंग द नॉलेज फ्रॉम द सन, बिकॉज सन इज वन ऑफ द मोस्ट अनटैप्ड रीजन, ठीक है। हमें सन के बारे में उतना नहीं पता है जितना हमें लाइक मून और मार्स के बारे में पता है, उतना हमें सन के बारे में नहीं पता है, ठीक है। सो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे वही बात की गई है कि जैसे हमारा ये सक्सेस हो गया आदित्य L1 जितना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को हमें लोगों तक समझाना चाहिए, जितना हमने चंद्रयान 2 को, जो चंद्रयान 3 को जितना हम लोगों ने, मतलब लोगों को पता है, राइट, व्हाट इज लैंडर, व्हाट इज रोवर, राइट, जो भी था हमारा जितना भी सब कुछ था। सो आदित्य L1 के बारे में भी हमें उस लेवल पे जो है लोगों को बताना चाहिए, ये एक बात की गई है। एंड उसके बाद क्या होगा, हमारा जो है जियो स्ट्रैटेजिक लेवल पे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस जो है गेन कर लिया है। इन सब जो हमारे मिशन है उसके वजह से हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा गेन किया है इन दी जियो स्ट्रैटेजिक लेवल। हम अब क्या कर रहे हैं, बाकी दूसरे कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स भी इंडिया से लॉन्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मलेशिया से किया, मलेशिया का जो है लॉन्च करवाया, ठीक है। सऊदी अरेबिया का जो है हम लोगों ने सैटेलाइट्स लॉन्च कराए। सो इसकी वजह से क्या है, हमारा जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो भी धीरे धीरे हम लोग अपना गेन करवा रहे हैं, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरीके के जो है हम फॉर फर्दर मिशन ऑल्सो हम जो है लोगों को अवेयर कराएं। उसके वजह से क्या होगा, लोगों का साइंटिफिक टेम्परेमेंट जो है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। लैग्रेंज पॉइंट्स को जितना क्लियरली मैं आपको समझा पाने की कोशिश कर रही थी, मैंने उतना ज़्यादा कोशिश किया है कि आप लोगों को समझाओ, ठीक है। और हम लोगों का जनवरी में ही हम लोगों ने एक्सपोसैट मिशन भी जो है जनवरी 1 में ही हम लोगों ने लॉन्च कर दिया था। इट इज़ वर्ल्ड्स सेकेंड एक्सरे पोलारीमेट्री सैटेलाइट, ठीक है। जो मतलब जो है हम लोगों का एक्सरे पोलारीमेट्री सैटेलाइट जो है, सो उसमें जो है इंडिया इज़ द सेकेंड कंट्री आफ्टर USA जिसने ये जो है ये जो है एक्सपोसैट मिशन जो है वो उसको हम लोगों ने भेजा है। द इंडिया इज़ द सेकेंड कंट्री ओनली, ठीक है, जो एक्सरे जो रेडिएशन है उसके बारे में स्टडी करेगा, ठीक है। सो यस, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, राइट। दीज आर दी लैग्रेंज पॉइंट्स। प्लीज़ डू रिमेंबर, हम लोगों ने आदित्य L1 को लैग्रेंज 1 पॉइंट में जो है यहाँ पे हम लोगों ने इसको फिट कराया, ठीक है। नेक्स्ट इज मालदीव सस्पेंड्स द 3 डिप्यूटी मिनिस्टर्स फॉर रिमार्क्स अगेंस्ट मोदी, ठीक है। सो इंडिया मालदीव्स के रिलेशन जो है थोड़ा बहुत देयर हैज़ बीन सम इश्यूज बिटवीन रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स, कि जब से जो न्यू प्रेसिडेंट म्यूजू आए हैं, मोहम्मद म्यूजू, उन्होंने पहले से अपना स्टैंड क्लियर किया था दैट वी वांट इंडिया आउट ऑफ मालदीव्स, एंड वी ऑल नो हाउ इंपॉर्टेंट मालदीव इज। मालदीव्स को जो है बोला जाता है हाईवे ऑफ इंडियन ओशन रीजन। सो ये कितना स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये हमें पता है। तो उन्होंने जो
जो स्टैंड लिया है इंडिया आउट, सो उसकी वजह से क्या हुआ, अब क्या है वो चाहते हैं कि इंडिया को जो है वो आउट कर दे फ्रॉम दी पॉलिसीज एंड दी जो भी उनका जो भी कोई पॉलिसी रहता है उनसे वो इंडिया को आउट करना चाहते हैं, वो बाहर रखना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था 2 दिन पहले, इनके कैबिनेट में, मोहम्मद जी के जो कैबिनेट है उनमें से जो है मिनिस्टर्स ने कुछ खराब रिमार्क्स किए थे मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। सो वी हैव रिस्पॉन्डेड टू दैट, यू नो देयर हैव बीन सो मेनी पीपल जो टूरिज्म करने के लिए मालदीव्स को एज ए लोकेशन ढूंढ रहे थे, उन लोगों ने बहुत अपना जो है टिकट्स कैंसिल करवा दिए, यू नो दे हैव कैंसिल देयर फ्लाइट्स, दे हैव कैंसिल देयर होटल्स, जब से ये इंसिडेंट्स ऑकर हुआ है, बिकॉज इन्होंने डायरेक्टली यू नो द मोस्ट सीनियर मोस्ट यू नो पोजिशन पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके का रिमार्क्स किया है, एंड दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड ये इसकी वजह से क्या हुआ है कि अभी उन्होंने क्या किया, वो मतलब मालदीवियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो है सस्पेंड कर दिया गया है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा रिलेशनशिप क्या है मालदीव्स के साथ, हमारा किस तरीके का रिलेशनशिप था मालदीव्स के साथ। सो हमारा कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज किस तरीके से था कि हमारा, अगर हम देखें तो मालदीव्स के साथ हमारा सेंचुरीज पहले जो है 12th सेंचुरी में जो है बुद्धिज्म जब फैल रहा था, तब वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डोमिनेंट रिलीजन बन गया था मालदीव्स में बुद्धिज्म इन दी 12th सेंचुरी। बट उसके बाद क्या हुआ, फिर से जो है इस्लाम का जो है रिवाइवल हुआ, तो अभी भी वो मालदीव्स जो है इट इज़ वन ऑफ द इस्लामिक स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है, इवन ड्यूरिंग ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट ईयर्स फ्रॉम 1887 टू 1965 मालदीव्स रिलाइड इंडिया फॉर एसेंशियल गुड्स एंड कम्युनिकेशन आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है। जब ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट भी बना था मालदीव्स, उसके बाद भी इंडिया का से जो है बहुत कुछ गुड्स एंड जो प्रोवाइड किया, एसेंशियल गुड्स जो है हम लोगों ने मालदीव्स को प्रोवाइड किया था, और इंडिया से बहुत ही ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो है हमारा मालदीव्स है। इसी की वजह से टूरिज्म में भी जो है मालदीव्स को बहुत ज़्यादा गेन होता है फ्रॉम इंडिया स्पेशली, क्योंकि इंडिया से मालदीव्स जो है बहुत ही ज़्यादा पास में है, सो उसके वजह से वो लोग जो है जाते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी, और उसके वजह से क्या है कि अब क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की वजह से भी जो है बहुत सारे वहाँ पे जो है, क्योंकि ग्लोबल बॉइलिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से भी आगे बढ़कर ग्लोबल बॉइलिंग हो रहा है, तो ये बहुत सारे अप्रीहेंशन है कि बहुत सारा पार्ट ऑफ मालदीव्स जो है वो डूब जाएगा ड्यू टू ओशनिक राइज। तो मालदीव्स जो है बहुत सारा जो है वहाँ पे लैंड लॉस भी बहुत ज़्यादा नंबर पे इंक्रीज पे हुआ है, ठीक है। हमारा सिक्योरिटी पार्टनरशिप कैसा है, हमारे पास डिफेंस कोऑपरेशन जो है, हम लोगों ने उनके साथ बहुत सारा जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं। एक्वेरिन हो गया आपका, दोस्ती एक था, ऑपरेशन शील्ड, ये सब हम जो है एक्सरसाइजेस करते हैं हमारे मालदीव्स के साथ, ठीक है। इंडिया प्रोवाइड्स अ लार्जर नंबर ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स, MNDF को हम जो है वी प्रोवाइड देम, ठीक है, बहुत सारा ट्रेनिंग्स मीटिंग अराउंड 70% ऑफ देयर डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं और उनका जो 70% नीड्स है उसको भी हम फुलफिल कराते हैं, ठीक है। रिहेबिलिटेशन सेंटर, the center is one of the 20 high impact community development project being implemented by India in areas such as healthcare, education, fisheries, tourism, sports and culture. So we provide them you know centers, हम जो है उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर्स जिसको हम बोलते हैं, वो हम प्रोवाइड कराते हैं स्पेशली इन दीज सेक्टर्स, दैट इज हेल्थ केयर, एजुकेशन, फिशरीज। वी ऑल्सो गिव देम लाइन ऑफ क्रेडिट जो है, हम लोग को बहुत सारा लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टूरिज्म इज द मेन स्टे ऑफ मालदीवियन इकोनॉमी, द कंट्री इज नाउ अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर सम इंडियंस एंड अ जॉब डेस्टिनेशन फॉर अदर्स, ठीक है। सो इंडिया से बहुत हाई नंबर पे जो है मैंने आपको बताया था। आई हैव द लोकेशन ऑल्सो, अगर आप देखें, दिस इज द लक्षद्वीप आइलैंड, जिसको लैकेडिव आइलैंड्स भी बोला जाता था, बट नाउ द नेम्स हैव चेंज। ये हमारा नॉट दिस वन, लक्षद्वीप जो है यहाँ पे है, और यहाँ से देखिए मालदीव्स ये रहा, ठीक है। सो मालदीव्स जो है हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही पास है, ठीक है। फ्रॉम इंडिया, मेनलैंड इंडिया से मालदीव्स यहीं पे है। सो इसके वजह से क्या है, हमारा बहुत ही ज़्यादा जोग्राफिकली भी वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। एंड हमने क्या किया है 2022 में इंडिया कंपनी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मालदीव्स, ठीक है, जिसको ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। तो आपको याद रखना है, मालदीव्स का जो कैपिटल है वो है माले,
ठीक है, माले जो है कैपिटल है। सो हम लोगों ने उनके साथ ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी उनके साथ साइन किया है। सो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। एंड इंडिया इमर्जेस मालदीव्स थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन 2021। सो हमारा उनके साथ रिलेशनशिप हमेशा से अच्छा रहा है, बट क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं उसके वजह से जो है रिलेशनशिप में जो है थोड़ा सारनेस हमें देखने को मिला है। बट नाउ वी आर ट्राइंग बोथ द पार्टीज जो है दे शुड ट्राई एंड नेगोशिएट डिप्लोमेटिक लेवल पे जो है ये सारे जो है इश्यूज को रिजॉल्व होना ही बेटर है फॉर इंडिया ऑल्सो, फॉर मालदीव्स ऑल्सो, क्योंकि वी नो कि कितना इंपॉर्टेंस है दोनों कंट्रीज का एक दूसरे के लिए, राइट। एंड स्पेशली ऑल्सो टू काउंटर चाइना ऑल्सो, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उनके साथ फ्रेंडली जो है रिलेशनशिप बना के रखें, ठीक है। सो ये रहा मालदीव्स का लोकेशन। एंड मैंने आपको सारा जितना भी इंपॉर्टेंट जो है मालदीव्स के साथ हिस्टोरिकल ट्राइज और रिसेंटली जो भी हुआ वो भी मैंने आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर लिया है, ठीक है। Okay, so with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session. Till then, take care and thank you.